अब रमल के पासों का निर्माण, रमल के पासों का निर्माण पुराने जमाने में अष्ट धातु से किया जाता था, लेकिन आज अष्ट धातु जो है ना वो नहीं बना सकते, क्योंकि पहले सारा का सारा ये हैंड से होता था। गोल्ड मिलाना है, लोहा मिलाना है, तो गोल्ड का टेम्परेचर अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है, जस्ता का अलग होता है। आज ही नहीं होता, आज सब मशीन ही है, एवरीथिंग सब कुछ मशीन से बनता है, तो नहीं हो सकता। हमने हालांकि हम कुछ रेमेडियल प्रोडक्ट बनवाते हैं, जैसे हाथी आपको पता है इस धातु के बनवाते हैं, बहुत मुश्किल से करवाते हैं, उसमें से टचिंग टचिंग करवाते हैं। तो होना ये अष्ट धातु का चाहिए। फिर उसमें कहीं डिकोडिंग में ये लिखा हुआ था कि जो मेन धातु है ना वो बृहस्पति की यूज करनी है, जो ब्रास होता है, ये हमें पता ही है, गोल्ड भी होता है और पीतल भी होता है। तो इसलिए पीतल के धातु के अंदर बाकी चीजों को हम यूज करवा लेते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जब हम और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें पता लगा कि पीतल के पासों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने फिर ब्रास की एलिमेंट को पकड़ा और ब्रास के पासे बनवाए। अब जब पासे बनवाए तो इसका कुछ वेट होता है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कि 72 तोला होना चाहिए। फिर जब ये बनाते हैं तो कहते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च क्या होता है? ज्योतिष में दो मेथड होते हैं, एक सायन मेथड होता है, एक निर्णन मेथड होता है। सायन मेथड वेस्टर्न में चलता है और निर्णन मेथड हमारे यहाँ चलता है, जब सब लोग कर रहे हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, निर्णन चलित चार्ट आता है ना, तो वहां से यूज करते हैं। तो निर्णन के अंदर 14 तारीख को या 15 तारीख को सूर्य महाराज जी मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उच्च का सूर्य बन जाता है वो। और निर्णन और साइन के अंदर क्या होता है, वो 21-22 के आसपास करते हैं, इसलिए वो जोडिक साइन अगर आप देखोगे ना तो उनका 21 से 21 चलता है, 21 से 22 चलता है। तो साइन विधि के अकॉर्डिंगली जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कहते हैं उस दिन रात और दिन बराबर होते हैं, क्योंकि 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं। सर्दियों में अगर देखें तो रातें बड़ी, गर्मियों में देखें तो रातें छोटी होती हैं, दिन बड़ा होता है। तो जिस दिन रात और दिन बराबर है उस दिन हमारे को इन पासों का निर्माण करना चाहिए। अपन नहीं कर सकते, है ना, क्यों झूठ बोले कि 21 तारीख को बनवाए, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम फिर 21 मार्च को इनको अभिमंत्रित कर लेंगे। भाई हमने बात बन गया ना, तो 21 मार्च की डेट हमने इसलिए ध्यान करनी है कि सूर्य जब उस राशि में प्रवेश करेगा तो हम इसको अभिमंत्रित कर लेंगे कि हम ये चीज करेंगे। क्योंकि हम जो मैंने मटेरियल आपको देना ना उसमें हमारे पास नेगेटिव या झूठ और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्याएं सारी डिवाइन की है, तो 21 को नहीं बना सकते। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम 21 को बनाते हैं, और आपको मजे की बात बताऊं, मेरे से ही मान लेते हैं, पर ठीक है, उनका उनका पर्पस चलता है। जैसे मैंने आपको एक स्टूडेंट का बताया था, वो 3 साल से पढ़ रहा है, पर वो क्या कहता है, मैं जन्मों जन्मों से प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये? कहता है सर करना पड़ता है। तो मैंने कहा करना पड़ता है तो ये वाला काम मत करो, करना पड़ता है तो ये काम मत करो। और कुछ लोग तो उसको टेली शॉपिंग की तरह भी सेल कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए टेली शॉपिंग। तो 21 मार्च को हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध कर देंगे। तो 21 मार्च का दिन आ गया और हमारे पास पीतल आ गया। अब जो इसके अंदर शेप बनी हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। अभी मैं आपको बाद में उठवाऊंगा सबको पास से, अभी सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको लूडो की तरह डाइस नहीं मिलेगा कि जैसे 6 होता है ना, 1 2 3, ऐसे नहीं मिलेगा। 3 3 2 4 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये भी अगर हम देखें तो ये कुंडली के पहले भाव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे यहाँ पर कुंडली का पहला भाव सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर कुंडली का भाव बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। और वहां 3 डॉट और जो डबल डबल डॉट का साइन बनेगा वो बृहस्पति का साइन है। तो इट मीन्स पास से चलने का भी एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि आपने पासे उठाए और चल दिया ना, पहले उसको, जैसे आपको हवाई जहाज टेक ऑफ करना होगा ना, लैंड करना है, टेक ऑफ करना है, शिप बनानी पड़ेगी, आपको पहले उसको रखना पड़ेगा कि क्योंकि बृहस्पति की शेप बनानी पड़ेगी, अदरवाइज रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो कितना टफ हो गया कि नॉर्मल पास आया और चल दिया, रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो यानी कि पहले उसको शेप में लगाना पड़ेगा। तो कैसे निर्माण होता है मैंने आपको ये भी बता दिया, किस दिन होता है, 21 तारीख को। तो 21 तारीख को हम सब लोग क्या करेंगे, इसका अभिमंत्रित करेंगे, जाप करेंगे, प्रोसेस बताऊंगा। डिटेल भी मैंने दिया हुआ है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा जाता है। भगवान शिव के विश्वात्मक रूप में ही चराचर जगत को धारण किया, जो कि भगवान शिव की अष्टमूर्तियों से व्याप्त। तो ये जो अष्टमूर्तियां, जो उसके अंदर आप डॉट डॉट देखोगे, जो 8 सिंबल बन रहे हैं ना, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, ये उनके नाम भी दिए। और कहते हैं पूरी विद्या शास्त्रों वाली है, सारा का सारा मेथड हिडन मेथड है। ये फ्रंट हो गया तो ये उसका बैक है, अगर ये वाला फ्रंट हो गया तो उसका बैक है। तो और अगर आप देखोगे तो रोड में घूम जाते हैं ये, इनके बीच में गैप दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे को इसको इस तरीके से स्टॉल करना होता है, घुमाना होता है। ऐसा नहीं है कि टफ है, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, और जब हम इसको फेंकेंगे तो भी रोटेट होते हुए जाएगा। अब जो पासे हमारे पास हैं, जो सबसे पहले उसका ऊपरी भाग है, तो वहां पर आपको 4 मिलेंगे,
यानी कि 4 4 4 4 4। उसके नीचे देखो 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 और 3 3 3। तो एक 3 और एक 4 ऐसे करके लेंगे, और एक 2 और एक 3 जब आप घुमाओगे तो ये वाली सिचुएशन आपको इसमें नजर आएगी। अब रमल के 500 को सिद्ध करने की विधि, हमारे को पता लग गया कि ये 21 मार्च को हमारे को इसको अभिमंत्रित करना है। तो जब हम इसके मंत्र को पढ़ेंगे ना, तो हमारे को दो देवियां मिलेंगी। एक मिलेगी मां कुष्मांडा। अब मां कुष्मांडा कौन है? जो 9 नवरात्रे आते हैं उनमें चौथे नंबर का जो नवरात्रा होता है वो मां कुष्मांडा का है। तो इसका मतलब 9 देवियों में एक देवी आ गई, आप समझो। और एक आती है मातंगनी देवी। तो जो 10 विद्याएं, 10 विद्याएं कौन सी हैं? जो काली, माँ बगलामुखी, जो 10 विद्याएं जिनको बोलते हैं, उनमें माँ मातंगनी जो है वो इनको एक तरीके से रूल कह लो या इनका आशीर्वाद इनके ऊपर। तो दो देवियां आती है, माँ मातंगनी और माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का अगर आप रूप देखोगे ना तो अष्टभुजाएं हैं पूरी की पूरी। और मातंगनी देवी को देखो तो कहते हैं वाक सिद्ध हो जाती है। कई बार आप देखो कि बंदे को कुंडली की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वो कहता है कि आपके यहाँ पर ये होने वाला, ये कर लो। तो कहते हैं वाक सिद्ध हो जाती है, यानी कि मुंह से जो भी बोलेंगे ना वो सरस्वती बन के निकलेगी। तो अब ये नहीं कि माँ सरस्वती का ही जाप करना है, सरस्वती माँ का भी कर सकते हैं, लेकिन माँ मातंगिनी जो है वो इस चीज को पूरा करती है कि ये सिद्ध किस तरीके से वाक में कन्वर्ट हो जाएगा। माँ बगलामुखी क्या करती है? वो कुछ भी रोक सकती है, वो फांसी तक रोक सकती है। मतलब बड़े बड़े लोगों ने जब जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और मेघनाथ ने भी जब हवन किया, तो माँ बगलामुखी का हवन किया। अभी मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़ा माँ बगलामुखी का हवन हुआ। इंदिरा गांधी भी वहां पानखंडी गई थी जब हम लोग उनका पंगा पड़ा था पंजाब वाला। तो माँ बगलामुखी के चमत्कार तो बहुत ज्यादा है, हम लोग जानते हैं, मैं तो उनका साधक भी हूँ, हमें करना भी चाहिए। वो प्रोटेक्ट करती है, एक चक्रव्यूह क्रिएट कर देती है। ऐसी माँ मतंगनी जो है ना, वो आपकी वाक सिद्ध कर देती है। तो इस मंत्र में कहीं ना कहीं दोनों देवियों का हमारे को आशीर्वाद मिलता है, और हम जब इसको यूज करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास वो मंत्र ऑटोमेटिकली अभिमंत्रित हो जाएगा। आप पासे को उठा लो, और पासे उठाने से पहले अपने ईष्ट को ध्यान करके, भगवान गणपति का, भगवान भोले का, जिनको भी आप मानते हो उनको ध्यान करके, क्योंकि सच में इससे जो चमत्कार होंगे ना, जिन जिनको फील होएगा वो ऑटोमेटिकली होएगा। और अपने पास आप उठा के इसको पहले फील करके देखो, आप रोटेट करके देखो, जो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं देखो, और बिल्कुल बिल्कुल एकाग्र होके देखो। दो है तो दो के पीछे देखो चार आ रहा है, तीन है तो तीन के पीछे तीन आ रहा है, तीन के पीछे तीन आ रहा है, चार के पीछे चार आ रहा है ना, ये किट आ रहा है। और ये देखो एक दूसरे से पूरे के पूरे रोटेट हो रहे हैं, ये पूरे रोटेट हो रहे हैं, ये पूरे रोटेट हो रहे हैं। और ये डबल में हम लोग इसको 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 रखते हैं डबल तरीके से। ठीक है, तो पासों को आपने देखना। अब जब पासों को आप अपने पास रखोगे, तो इसको सबसे पहले रखने का मेथड क्या होता है? इसको रखने का मेथड ये होता है कि आपको ऐसी शेप क्रिएट करनी है, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। आपको ये शेप क्रिएट करनी है, यानी कि ऊपर तीन आएंगे, फिर चार आएंगे, फिर तीन आएंगे, फिर चार आएंगे, फिर तीन आएंगे, फिर चार आएंगे, फिर तीन आएंगे, फिर चार आएंगे। तो आप इसको बनाओगे कैसे? आराम से अपने आप तीन करके बनाओ। ये तीन आ गया, तीन आ गया, तीन आ गया, ये तीन आ गया। और नीचे वाले में फिर चार आ जाएंगे, ऊपर वाले में तीन और चार। अक्ष आपके पास अभी नहीं पहुंचे ना, किट नहीं पहुंचा ना? नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात अभी नहीं आया है ना। नहीं, है ना, और उनके और पास भी नहीं पहुंचा। जी जसविंदर मावी के पास, वो मेरी मासी है, उनके पास भी नहीं पहुंचा ओके अभी। ओके ओके, कनाडा तो मेरे ख्याल से चला गया, एक बंदे को कह रहे थे आ गया शायद। चलो, हाँ जी। कोई दिक्कत होगा तो आई विल शेयर रिकॉर्डिंग, आराम से कर लेना। उसके बाद भी जरूरत पड़ा तो अलग से क्लास ले लेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने, सीखना जरूर है हमें। तो तीन और चार आपके बन गए पूरे, है ना, तीन चार बन गए। तो अब जब आपके पास आए हैं, आप एक बार ना अपना एनर्जी लगाओ, लेफ्ट हैंड पे रख के राइट हैंड। देखो राइट हैंड का मतलब क्या है, हम बार बार क्यों करते हैं, आशीर्वाद इसी से लेते हैं। सारी एनर्जी, सारी एनर्जी लेने का ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला है ना। और देखो कि पहले आपको फील क्या आ रहा है, मतलब फील करना है, ये आप ही का फील है, इसको सिद्ध आपने करना है। क्योंकि अभी मंत्र बुलवाऊंगा, मेरा गारंटी है गूजबम खड़े हो जाएंगे। जिनका जिन्हों मेडिटेशन करते हैं, जो कुछ करते हैं, मेरा गारंटी है कि गूजबम खड़े हो जाएंगे, आप वहां पहुंच जाओगे कि जहां तक जा नहीं सकते, क्योंकि एक एक वर्ड बुलवाऊंगा अभी मैं आपसे सिद्ध करने का तरीका। तो ये आपने रखा, अब इसको आप रख दो, आपको बनाना आ गया कि तीन और चार, तीन और चार, तीन और चार। अब ये तीन और चार, तीन और चार क्यों कर रहे हैं पता है? इस शेप का नाम है लाइयान। अभी याद तो होने वाली नहीं, तो चॉपर खोल लो। चॉपर भी आपके सामने में डाल देता हूं।
ये वाला चॉपर। यहां पर आप जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ना, देखो फर्स्ट नंबर, डॉट लाइन 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 आ रहा है ना, है ना, आ रहा है ना, ये वही शेप है जो अभी आपने बनाई है 3 4 4। बताऊंगा कैसे बनेगी ये वाली। यानी कि देखो फर्स्ट शेप बनाई और फर्स्ट शेप के आगे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस, है ना, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, गुरु बृहस्पति। तो स्टार्टिंग हमारी बृहस्पति से होती है, इसलिए ये वाली शेप हम लोग बनाते हैं। चॉपर में बात करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कर देते हैं। अब आते हैं मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बड़ा अच्छा एक हमें मौका भी मिल गया कि जिस दिन चौथा नवरात्रा होता है उस दिन आप इसको सिद्ध कर सकते हो, और 21 मार्च को भी सिद्ध कर सकते हो। देखो अब एक बार 11 बार तो आपने करना ही है, इसको सिद्ध करने का तरीका है। जो रोज करेंगे ना उनको फिर ये ध्यान रखना है कि जब बहुत सारे मंत्र हो जाएं आपके, आपको पता लगे कि इतने सारे मंत्र कर दिए, तो बाद में फिर एक रूल होता है दशांश करने का, यानी कि पंडित जी को बुला के फिर हवन करते हैं और 10% की उसमें आहुतियां देते हैं। और धीरे 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 जब आपको फील हो कि यस वाकई में ये कुछ पावर बन रही है, ये वाक सिद्ध बन रही है, तो फिर गाली गलौज, मांस मदिरा, क्योंकि वही मुंह से निकलनी है, आप समझो जब वाक सिद्ध भी वही है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। और जो बैड हैबिट्स, कई बार बैड हैबिट्स तो नहीं बोलूंगा, हम गलत बोल जाते हैं ना, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, उन चीजों को कंट्रोल करना है। क्योंकि वाकई में ये जो टूल्स है ना, ये बड़े बड़े सेंसिटिव टूल है। तो आप किसी को कुछ बोल दो तो ब्लेसिंग्स ही देनी है हमने। हमने पता लगा तेरा एक्सीडेंट हो जाए और बेचारा मर गया हो या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो फिर आपका कार्मिक बैंक जमा हो गया है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। ये सच में ऐसा है, विश्वास करना ऐसा है, क्योंकि फील आपको आ जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा, किसी को महीना, किसी को 2, किसी को 6, क्योंकि सिद्ध करना है ना। और अभी इसका फील, पहला फीलर अभी आपको देते हैं। देखो अब आपने क्या करना है इसको सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना हमेशा करते हैं, हम गण गणपते नमः या गणेशाय नमः, क्योंकि उनका हम सबसे पहले करते हैं। तो अभी सब लोग बिल्कुल आराम से बैठ के अपने पासों को अपने हाथ में ले लें, और जिनके पास पासे नहीं है वो ये फील करे कि उनके पास पासे है, पासे ले लें। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने डाल भी रखा है। और फील करेंगे, गणपति का ध्यान करेंगे, और शेप उसकी वही बना लेना जो आपकी 3 और 4 वाली शेप बनती है, वो शेप बना के रखेंगे। और इस तरीके से रख के आपको राइट हैंड उसके पर रख लेना है, ठीक है। और मैं इसको एक बार मैं मंत्र बोलूंगा, उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप 3 बार मंत्र बिल्कुल एकाग्र होकर करना है इसको। तो मैं स्टार्ट करूंगा, सारे साथ साथ एक बार पढ़ेंगे मेरे पीछे पीछे, उसके बाद आप 3 बार खुद पढ़ेंगे अपने मन के अंदर। ओम नमो भगवती देवी कुष्मांडिनी सर्वकाय प्रसादिनी सर्वनिमित प्रकाशिनी एहि एहि त्वर त्वर वरम देहि लिहि मातंगिनी लिहि सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। इसमें आप देखो मातंगनी देवी का भी नाम आता है और मां कुष्मांडा का भी नाम आता है। तो 3 बार आप लोग इसको अपने मंत्र में करके आंख बंद करके एक छोटा सा आप सिद्ध कर लो।